हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो क्लास 8 है उसका जो हिंदी का पेपर है, जो 3 तारीख को शुरू होने जा रहा है, उसका मॉडल पेपर हमने बना लिया है और आपके सामने पेश भी कर दिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है और 2 3 घंटे का आपके पेपर रहने वाला है। कि दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है। ओके, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि वर्ष, 1 मिनट इसका थोड़ा साइज कम कर लेते हैं दोस्तों, कि वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा स, बसंत ऋतु के लिए। ओके, दूसरा प्रश्न, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किसी चीज को दबाकर ले जा ले जाती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर बिल्कुल सरल सा हो जाएगा, तिनके को। किसको ले जाती है दोस्तों? तिनके को वो अपने चोंच में दबाकर अपना घोंसला बनाती है, इनकी ले जाती है। तीसरा है, पुडुकोट्टा यानी कि तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। तो साइकिल चलाना उनके लिए एक सामाजिक मुद्दा बन गया था दोस्तों। अगला चौथा प्रश्न है, मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता था, मोहन पैसा है, यानी कि मोहन लोहार ताक, सुनार ताक, सुधारी ताक, मनिहारी ताक। तो दोस्तों, वह हो जाएगा सुनार। ओके, चूड़ियां बनाने वाला, बेचने वाला एक सुनार ही होता है। ओके दोस्तों, पांचवा प्रश्न, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोतल, तो जो बोतल नहीं बोलती फिल्म है। कौन सी है दोस्तों? यह एक बोलती फिल्म है, इसलिए। छठा प्रश्न है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उसे क्या खिलाते थे। तो कृष्ण जी, श्री कृष्ण भगवान जी थे, उसको चोटी बढ़ाने के लिए क्या खिलाते थे कि जो बलराम जी थे उसके बड़े भैया, कि उनसे बड़ी हो जाएगी चोटी, तो उन्हें दूध पिलाती थी। क्या है दोस्तों? दूध खिलाती पिलाती थी। ऊपर भी सभी भी कर सकते हो, लेकिन अब दूध दूध करके आओगे तो बेस्ट रहेगा दोस्तों। ओके, तो आप दूध ही करके आना। अगला देखते हैं, सातवां प्रश्न, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका अर्थ होगा साहस पूर्ण कार्य करना। तो मोहन ने एक साहस से भरा हुआ कार्य किया है। आठवां है, राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा तो टोपियां हो गया दोस्तों। कौन सा? टोपियां। ये बहुत सारे बच्चे करके आएंगे ये वाला, क्योंकि यदि बहुवचन में दोस्तों इधर की मात्रा होती है तो इधर की लग जाती है। ओके, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ओके दोस्तों, इतना ध्यान आपको रखना है। अब देखते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। मैंने इसलिए इसको साइज बढ़ाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिखता नहीं, जैसे मुझे भी नहीं दिखता। नवाएं, हरे हरे ये पात डालियां, कलिया कोमल गात, दवनी। कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इससे दोस्तों ये तात्पर्य है कि ये पंक्तियां प्रकृति की सुंदरता और उसकी शांति को व्यक्त करती है, जिसे हम सभी उपभोग उपभोग करते हैं। ओके दोस्तों, 9वां हो गया। 10वां देखते हैं, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाना है। तो दोस्तों, जैसे कुंभकार हो गया, ग्रंथकार हो गया, स्वर्णकार हो गया, चमत्कार हो गया, इस प्रकार से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो। 11वां, दिए गए व्यक्ति वाचक संज्ञा संज्ञा शब्द का प्रयोग करके प्रयोग, यानी कि जयपुर गोविंद से आपको वाक्य बनाने हैं। तो जैसे राम कल जयपुर जाएगा, गोविंद अभी बाजार गया। यदि कुछ गलत हो तो दोस्तों एक बार आप किताब में जरूर देख लीजिएगा। ओके, 12वां, साइकिल चलाने के 2 लाभ आपको बताने हैं कि साइकिल चलाने से क्या क्या लाभ है। तो जैसे कोई हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाना, चपायच कर बढ़ती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, इस प्रकार से घुटनों की हड्डियां मजबूत होती है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। 13वां है, दिन प्रतिदिन दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या तात्पर्य है? दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या तात्पर्य है दोस्तों? इनके क्या आशय हैं? तो गाय का दूध, इससे ये तात्पर्य है जैसे गाय का दूध, दही, मट्टा या छाछ, मतलब दूध से बने हुए पदार्थ। दही भी हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, इस प्रकार आप लिख सकते हो। 14वां, गवेरिया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वो किस किस के पास गए। तो दोस्तों वह दुनिया के पास गए, कोहरी के पास गई, बुनकर के पास गए, दर्जी के पास गए। ओके प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से। अब देखते हैं लघुरात्मक प्रश्न।
15वां, सड़क पर चलते हेतु यातायात के संकेतों को चित्र बनाने हैं आपके और उनको नियम भी लिखने हैं। चित्र बनाकर नियम लिखने हैं कुछ 4। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जैसे लाल रंग का मतलब आमतौर पर रुकना होता है पर दोस्तों। ओके, लाल रंग का मतलब होता है रुकना। क्या होता है दोस्तों? रुकना हो गया। और अगला है फिर, सफेद का मतलब एक नियमनक संकेत को इंगित करना। नियम के अनुसार क्या है? नियम दिखेगा ही नहीं, नियम के अनुसार है। ओके, संकेत को इंगित करना। अगला है पीला रंग, पीला 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 पीला, ये रहा पीला नहीं है लेकिन फिर भी पीला रंग है एक सामान्य सावधानी का संकेत देना। ओके दोस्तों, अगला फिर ये हमारे पास है, जैसे आगे सड़क संकरी है। ओके, इस प्रकार से आते हैं ना, उस प्रकार से आपको चित्र बनाने और लिखना है। 16वां है, दीवानों, यहाँ पर दीवाना दोबारा नहीं, दीवानों की मस्ती के पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संस्कार को क्या देना क्या लेना चाहिए। संसार को क्या देना चाहिए और क्या लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, क्या देना चाहिए क्या लेना, हमें संसार में जो अच्छा लगे वो तो लेना चाहिए। ओके दोस्तों, और बदले में लोगों को अपनापन और प्यार बांटना चाहिए। ओके प्यार दोस्तों, इस प्रकार से 17वां, निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची शब्द। बादल है तो बादल का जैसे जलद हो गया, नभ, मेघ, दर, इस प्रकार से लिख देना है। कमल है तो कमल का सरोज, नलिन, अरविंद, पुष्कर। क्योंकि दोस्तों आंख है तो दृष्टि, अक्षी, नयन, नयन। पेड़ है तो वृक्ष हो गया, पादप हो गया, तरु हो गया, वृक्ष हो गया, रुद्र। ओके, 18वां है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आंख में गिर जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। ओके दोस्तों जी, अर्थात हमें घमंड नहीं करना चाहिए, या कोई हमसे छोटा हो या बड़ा। ओके, इस प्रकार का बताना चाहते हैं कबीर जी। 19वां पर दोस्तों, बच्चों के उधम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा होती है। कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन से अपना मत दीजिए। ओके दोस्तों, तो इसका उत्तर रहने वाला है हमारे पास है, बच्चों को घर के कामों से अनजान नहीं रखना चाहिए। यानी कि उनको काम देना चाहिए, लेकिन उम्र के हिसाब से उनको काम देना चाहिए ताकि उनकी रुचि बढ़े। ओके दोस्तों, अगला है 20वां, इस वेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए कि बिलवासी क्या कहना चाहते थे, बिलवासी से क्या उगलवाना चाहते थे। तो बिलवासी ने ये बात लाला झाऊलाल से कही कि लाला झाऊलाल उनसे ये जानना चाहते थे कि आखिर पंडित जी उनके लिए रुपयों का प्रबंधन कहाँ से और कैसे किया। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको लिख देना है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन है। यहाँ पर 4 पंक्तियां आपको लिखनी है। तो देखो दोस्तों, हमें देश के लिए घर घर में शौचालय बनवाना चाहिए। हमें नहीं, सभी को अपने घर में शौचालय बनवाना चाहिए। हर इस शहर और हर गांव में नालियों व शौचालय का प्रबंधन करवाना चाहिए। लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। जगह जगह पर कचरा पात्र लगवाना चाहिए। जगह जगह पर पोस्टर लगवाने चाहिए स्वच्छ भारत के। अब देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न 5 नंबर के रहने वाला है दोस्तों। तो 22वां प्रश्न है कि सब प्रश्न की व्याख्या करनी है इसका और इसकी, या तो इसका करनी है या फिर इसकी करनी है। ओके दोस्तों, अभी देखो 23वां है कि गद्यांश दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उन प्रश्न के उत्तर देना है। तो पहला है, पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है? तो पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ओके, तो हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? तो दोस्तों हमारी पृथ्वी, इसमें दिया गया है कि पृथ्वी कैसी थी। ओके, जो आसपास उसका आकार बढ़ता जाता था, इस प्रकार से कुछ इसमें दिया गया है, इसमें से आपको ढूंढना है। क्योंकि पहले दोस्तों तीसरा, पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका भाग टूट जाता है? तो पिंड की आकर्षण शक्ति से किस, ये रहा सूर्य का ओके, भाग टूट, सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला जाता है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपको कर देना है। ओके, 24वां देखते हैं। तो 24वां है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है। ओके, आपको मानना ही दिमाग में कि आप एक स्त्री हो, सोनिया हो। ओके, आपके पिताजी का स्थानांतरण हो चुका है जोधपुर में। ओके फिर दोस्तों, आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हो, अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी या तो एक आप प्रार्थना पत्र जारी करना है, इनकी लिखना है। और ये आपको दुकानदार एवं ग्राहक के बीच के संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्ति में उतारना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि लिखना है। 25वां, निम्नलिखित शब्द
निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखने, बालिका शिक्षा पर, पर्यावरण प्रदूषण पर, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। पर्यावरण प्रदूषण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिखोगे तो आप बहुत सरल रहेगा। तो दोस्तों क्योंकि बहुत ही सरल रहता है, क्योंकि अपने दिमाग में आता भी रहता है। ओके दोस्तों, तो हिंदी का पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। देखिए कल दूसरा नया पेपर। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।